हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रीफ इंट्रो चैनल में। और मेरा नाम है सनी साहू। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लोकसभा, यानी कि लोकसभा का गठन। और उससे ही हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री किस तरीके से क्या होता है, चुना जाता है या फिर नियुक्त होता है, नॉमिनेट होता है, जो भी होता है उस चीज को हम समझेंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री कैसे बनता है। ठीक, तो पहले चीज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है कि लोकसभा का गठन। ठीक, तो लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, दो तरीके से समझेंगे। ठीक, तो मान लीजिए जो लोकसभा होता है, लोकसभा उसकी जो अधिकतम, संविधान में अभी जो अधिकतम संख्या है कितनी है लोकसभा के सदस्यों की, वो है 552। ठीक, कितनी है, 552 दी हुई है। और जो ये दो है, जो एक्स्ट्रा जो मनोनीत वो खत्म कर दिए हैं, यानी एंग्लो इंडियन। ठीक है, वो खत्म कर दिए, तो इन्हें हमने दो भागों में क्या कर लिया, डिवाइड कर देंगे। ठीक, किसे, 552 जो भी सदस्य हैं यानी एमपी है, उन्हें दो भागों में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। एक में हमने कर दिया मनोनीत, मनोनीत सदस्य, और एक में कर दिए निर्वाचित, यानी कि निर्वाचित कौन से, जो जनता द्वारा, निर्वाचन के जनता द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक, वो कैंडिडेट हो गए। तो उनकी जो संख्या है वो कितनी होगी, 550, और दो ये जो है मनोनीत यानी एंग्लो इंडियन है। ठीक, अभी जो निर्वाचित हैं उनको हम दो भागों में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो पहला इसमें हो जाएगा राज्य, और दूसरा हो जाएगा यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कितने हैं, प्रदेश वो है 8। ठीक, स्टेट कितने हैं, 28। ठीक, अब हम देखते हैं ये राज्य में जो होंगे 530 एमपी होंगे, यानी राज्य से 530 एमपी क्या होंगे, चुने जाएंगे। ठीक, और देखते हैं जो यूटी है, यूटी से 20 चुने जाएंगे। कितने, 20, तो होंगे 20 एमपी यूटी से चुने जाएंगे। यानी अधिकतम जो संविधान में अभी जो संख्या दी हुई है वो कितनी है, 552, यानी कि दो जो एंग्लो इंडियन थे वो क्या कर दिए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक, समाप्त कर दिए गए हैं। अच्छा, दूसरी तरीके से हम इसे देखेंगे। ठीक, तो दूसरी तरीके से जब हम देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ, यहाँ जो इनकी संख्या है कुल, यानी संसद में बैठने का प्रावधान अभी कितने का है। ठीक, जो बैठ रहे हैं या बैठ सकते हैं, तो वो है 543, यानी कह सकते हैं 542 जो एंग्लो इंडियन। ठीक, अब इनको भी हमने क्या कर दिया, दो पार्टों में कर दिया, डिवाइड किया। पहला तो हो गया निर्वाचित, और दूसरा हो गया मनोनीत। देखो, कुल जो संसद में जो सांसद बैठ रहे हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 545। दो मनोनीत और 543 क्या हो गए, निर्वाचित। ठीक, क्या हो गए, निर्वाचित। तो निर्वाचित को भी हमने दो भागों में क्या किया, डिवाइड किया। एक राज्य है और दूसरा यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। अब ये दो हैं, ये खत्म कर दिए हैं, ये भी क्या है, खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब ये जो राज्य है, राज्य में इनकी संख्या कितनी होगी, यानी कि वो एमपी की, तो राज्यों से चुन के आएंगे एमपी, वो होंगे 524। और जो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी से जो चुन के आएंगे जो एमपी होंगे, उनकी जो संख्या होगी वो होगी 19, यानी कि 19। ठीक, तो 524 क्या होंगे, राज्यों से चुन के आएंगे, और 19 है वो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी से क्या आएंगे, चुन के आएंगे। ठीक, अच्छा, जो लोकसभा होता है उसका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। कैसा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो लोकसभा है उनके एमपी का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी प्रत्यक्ष। ठीक, कैसे होता है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मताधिकार यानी कि जो व्यक्ति वयस्क होगा, क्या होगा, वयस्क, वो क्या कर सकता है, लोकसभा के चुनाव में वोट डालने का भागीदार बन सकता है।
यानी मतदान करने का भागीदार बन सकता है। यानी जो लोकसभा होता है उसकी जो सदस्य, यानी कि जो अगर हमें लड़ना है लोकसभा का चुनाव तो उसमें आयु कितनी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष हमारी आयु होनी चाहिए। अच्छा, वोट डालने के लिए जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, तो वयस्क वयस्क का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ठीक, तो वो है 18 वर्ष। यदि आप 18 ईयर्स यानी वर्ष के हो गए हो तो आपको मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, ठीक। तो मान लीजिए यानी कि एक संविधान संशोधन था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो पहले 21 ईयर्स यानी 21 साल जो वर्ष थी वयस्क मताधिकार बनने की, अब वह घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। कितनी, 18 वर्ष क्या कर दी गई, इसकी एज लिमिट 18 वर्ष कर दी गई। अच्छा, अब हम जो चीज देखेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री होता है वो कैसे चुना जाता है, कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों हम आजकल क्या देखते हैं कि हम सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या हो रहा है चुनाव, वो एक्चुअली प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, वो एक सांसद का चुनाव है। क्या, सांसद। यदि जिसके पास जितने सांसद, जो भी पार्टी जो कुछ जीत गई, ठीक है, जो पार्टी जीत गई तो उसमें क्या होता है, वो अपना एक एक कैंडिडेट क्या करते हैं, मतलब सब लोग चुनते हैं कि हम इस कैंडिडेट को क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि ये कैंडिडेट क्या होगा, प्रधानमंत्री बनने योग्य है। जब वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा क्या मिल जाती है, एक वोट मिल जाता है अपने किसका, सांसदों का, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, उसका कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक, वो नियुक्त होता है, ठीक। तो वो क्या हो जाता है, उसे पीएम बनाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। और नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की सलाह पर, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक। अब देखो देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो जो प्रधानमंत्री का पद है, एक आर्टिकल है अनुच्छेद अनुच्छेद 74 क्लॉज 1। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद है। तो इसमें जो योग्यताएं दी गई हैं, योग्यता, उनमें दो शर्तें हैं। कितनी, दो शर्तें शामिल हैं। दो शर्तें क्या है, शामिल हैं। तो पहली जो शर्त है, पहली जो शर्त है उसका नाम है, वो उसे कहेंगे हम, वह सांसद हो, सांसद हो, मनोनीत हो, जो भी हो, ठीक है, वह सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखता हो, सांसद बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, ठीक। दूसरी जो शर्त है, उसे लोकसभा के बहुमत का, लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। क्या हो, समर्थन प्राप्त हो। तो दो योग्यता के लिए दो शर्तें रखी गई। वह सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखता हो। नंबर दो, वह लोकसभा के बहुमत का उसे समर्थन प्राप्त हो, ठीक। तो ये क्या है, दो योग्यताएं। यदि किसी को प्रधानमंत्री बना दिया गया और उसके पास ना सांसद है, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, 6 महीने के अंदर सांसद बनने की योग्यता, या फिर क्या, सांसद बनने की योग्यता हासिल करनी होगी, या उसे वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो देखते हैं एक आर्टिकल है, उसे है कहते हैं हम 75 क्लॉज 1। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, वो है राष्ट्रपति, ठीक। तो जो प्रधानमंत्री होता है ना, तो मंत्रिपरिषद का नेता होता है। क्या होता है, मंत्रिपरिषद का नेता। यदि प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद बर्खास्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, ठीक। ये लोकसभा जो है इसे भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक। अब देखो, इसे तो भंग किया जा सकता है, क्यों, ये अस्थायी सदन है। कैसा, अस्थायी सदन है, ठीक। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं राज्यसभा को, हाउस ऑफ कॉमन है हमारा लोकसभा। क्या है, लोकसभा। ये लोअर सदन है और वो अपर सदन है, कौन सा, राज्यसभा, ठीक। तो लोकसभा
लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक। अच्छा, एक चीज और हम इसमें देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री का, भारत का प्रधानमंत्री होता है, एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, भारत का भारत का भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो बताइए, ये चार ऑप्शन है। ठीक। नंबर ए मनोनीत, नंबर बी निर्वाचित, नंबर सी नियुक्त, नंबर डी कोई नहीं। तो लोग बताते हैं, कोई कहता है मनोनीत, तो कोई कहता है निर्वाचित, तो कोई कहता है नियुक्त। तो इनमें से एक आध वो भी होगा जो कहेगा कोई नहीं। ठीक। तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो होता है नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त। क्यों? क्योंकि निर्वाचन तो सांसद का होता है, नियुक्ति किसकी होती है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक। क्यों? क्योंकि चुनाव तो या निर्वाचन तो सांसद का होता है, पीएम का नहीं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो कितना होता है? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी कोई नहीं। ठीक। तो कुछ कहते हैं 5 वर्ष, है ना? 5 वर्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल। मगर ये क्या है? असत्य बात है। क्या है? असत्य बात है। एक्चुअली प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो होता ही नहीं है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर वह कभी भी पद से हटा दिया जाता है, हटाया जा सकता है। इसके प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री को वो उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक। तो क्या बात देखी हमने? भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात देखी। अच्छा, एक और फैक्ट बताता हूँ यूएसए के प्रेसिडेंट से रिलेटेड। मान लीजिए यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, ठीक, उसका अगर पद रिक्त हो गया, यूएसए के प्रधान वो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया या आकस्मिक मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक, तो उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसको कौन पूरा करता है? तो उसको पूरा करता है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति क्या करता है? उस कार्यकाल को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ठीक। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आगे हम और टॉपिकों पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, पहली बार चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।